आप सभी को राम राम दोस्तों। मैं ये कहने वाला हूँ कि उन्नाव में जो रेप कांड हुआ था वो तो याद है आप सभी को। उसमें जो कुलदीप सिंह सेंगर जो विधायक था उसको क्या सज़ा मिली थी, उम्र कैद का। आज कोर्ट को क्या हो गया, कोर्ट ने उसको जमानत दे करके छोड़ दिया। क्योंकि ये सारे पावर, सारा खेल इन सब के हाथ में है, बीजेपी के। क्योंकि हम लोग सोचते हैं ना ये हमारे रक्षक है, यही धीरे धीरे भक्षण कर रहा है हम लोगों का। लेकिन मैं भी ऐसे बोल रहा हूँ, अगर ये खबर बाहर जाएगी तो हम पे भी कोई ना कोई कार्रवाई कर दिया जाएगा और हमें चुप करा दिया जाएगा, क्योंकि पावर है। तो हम लोग अपना पावर नहीं दिखाते हैं, जनता का पावर। हम लोग खास करके हम भी ये सब नहीं जानते थे तो हमने भी बीजेपी को ही सपोर्ट किया। लेकिन बीजेपी पार्टी गलत नहीं है, उसमें जो कुछ लोग हैं ना वो सब गलत है। कुछ में जैसे 8-10 विधायक उसका ऐसा है कि दरिंदा है। वो सब उन सब का यही काम है, छोटे छोटे बच्चियों के साथ में यौन उत्पीड़न करना, अपने पैसों, अपने रुतबा के दम पे। अगर खबर बाहर आने लगे तो सारे मुमकिन मतलब सारे हथकंडे इस्तेमाल करना उसको दबाने के लिए। जैसे कि कुलदीप सिंह सेंगर ने किया था, उस लड़की के बाप को मरवा दिया कस्टडी में और उसके ख़ानदान को मरवा दिया एक्सीडेंट करवा के, वो भी फिल्मी स्टाइल में। तो अभी सुब्रमण्यम साहब का भी एक बयान आया था, एक ट्वीट किया था कि विदेश में बड़े बड़े जो नाम है नेता बीजेपी का, उन सब का नाम है कि वहाँ पे जा कर के यौन उत्पीड़न करते हैं छोटे छोटे बच्चियों के साथ में, 12-13 साल के बच्चियों के साथ में संबंध बनाते हैं और फिर यहाँ पे आकर के नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें नाम मोदी साहब का भी इस्तेमाल कर रहे थे सुब्रमण्यम साहब। फिर उस ट्वीट को धीरे धीरे अभी कुछ दबाव हुआ है तो उसको डिलीट करवा दिया गया। लेकिन हम लोग सब देखते भी हैं, कई खबर धीरे धीरे बाहर आता है। एक वो कपिल मिश्रा भी एक खबर लाया था, लेकिन हम लोगों को फिर उसको भूल गए, इधर बांग्लादेश पे ध्यान चला गया। क्योंकि हम लोग सब किस किस से बचेंगे, जब रक्षक ही भक्षक बना हुआ है, किस किस से बचोगे। हर तरफ देखो मुसलमान का तादाद कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, राजस्थान से पलायन कर रहा है हिंदू। और अभी देखो मुंबई में क्या हाल है, कितना जनसंख्या हो गया, यूपी में देखो कितना जनसंख्या हो गया, कितना बिहार में हो गया, और मिज़ोरम में देखो कितना हो गया। हर जगह कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में कैसे बच जाएगा ये निकम्मा सरकार के भरोसे हम लोग रहें तो कैसे बचा लोगे। जो सरकार अपना खुद बचने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपना रही है कि हम इस खबर सबसे कैसे बच जाएं, हमने जो किया है वो बाहर ना आ जाए, तो ये सब ध्यान देने की बात है। हम लोग सब बस सुन लेते हैं, 1-2 घंटे बाद हमारे आसपास में माहौल सही रहता है तो हम लोग भूल जाते हैं उसको। लेकिन हम लोग ये नहीं देखते हम लोग कितना बड़ा एरिया को दिन भर में कवर करते हैं, चलते फिरते हैं, उतना ही एरिया में देखते हैं। तो हम लोगों को उतना एरिया में जो दिखता है तो हम लोग सोचते हैं सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक नहीं है। ये हम लोग सब आंख बंद कर लेते हैं दिन में तो रात नहीं हो जाता है। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जात पात से हट के सारे हिंदू को एकता दिखाना है, एक होना है और अपने बचावा के लिए खुद ही देखना है। हिंदू अपने अपने घरों में शस्त्र बना के रखना शुरू करो, क्योंकि सरकार के भरोसे कब तक अपने बहू बेटी का इज्जत कर पाओगे। अपने बहू बेटी का इज्जत करना है, बचाना है तो अपने खुद ही बचा सकते हो। ये सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देता है ना, वही असल में कितने सारे गुंडे पाल रखे हैं जो वही भक्षण करता है। वो तो अभी देखे भी हो और धीरे धीरे ये सारे खबर आएगा भी बाहर तो देख भी लोगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, गंदी वीडियो को हम लोग बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो सही नॉलेजफुल वीडियो होता है, जो हम लोगों को बचने का उपाय होता है, हम लोग कैसे बचेंगे, कहाँ से बचेंगे और कहाँ क्या हो रहा है, तो उन सब को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। वो वीडियो सब ना हम देखते हैं पूरा और कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है जो इतना टाइम ख़राब करे इस पर, और ना तो शेयर करते हैं किसी के पास जो ये फैले, ताकि हर आदमी में जागरूकता आए और अपने अपने धर्म को बचाने के लिए खुद ही तैयार हो और एक तत्पर अपना युद्ध की तैयारी करके रखें।
ताकि जब कोई ऐसी वारदात होने लगती है तो हम लोग सब तैयार रहें। तो इसको शेयर करो, फॉलो करो और अपना सोच को बदलो जात पात से हट के। मैं इतना ही कहूँगा, तभी हिंदू बचेगा। जय हिंद दोस्तों।